हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सम नंबर 7th 8th और 9th सम। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का प्रयोग करेंगे और इन्हीं तीनों वैल्यूज़ का भी यूज़ होगा। टेंजेंट 30, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60 का। और एंगल ऑफ एलिवेशन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये वो होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और आँख के जो हॉरिजेंटल लेवल होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आज के जो सम्स हैं वो दो ट्रायंगल वाले सम्स हैं और कि किस तरह हम दो ट्रायंगल वाले सम्स करते हैं, इससे आपको काफ़ी हद तक बाकी के सम्स भी करने में मदद मिलेगी। अब देखिए सम, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑफ ए 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. स्टेटमेंट को पढ़ने से पता चल रहा है कि हमें एक ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है और जो कि फिक्स है कहाँ पे, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो पहले हम ग्राउंड बनाएंगे, ये हमारी ग्राउंड होगी। अब यहाँ पे 20 मीटर हमने बिल्डिंग बना ली है, ये ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है समझ लीजिए। और ये इसकी हाइट जो है वो हमारी है 20 मीटर। अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है इस तरह ए बी, ये इसको हम ले लेते हैं सी, और ये है हमारी ग्राउंड और यहाँ पे पॉइंट है पी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। यदि हमारा सी ए टावर है तो इसका बॉटम ये हुआ, तो बॉटम, पहले हम बॉटम को देख रहे हैं। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बॉटम का है वो है हमारा 45 डिग्री। और जब हम टॉप को देखते हैं, ऊपर की ओर सी की तरफ देखते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं स्केल से अच्छी तरह से बना के दिखाती हूँ आपको और लिख के भी लाती हूँ। ये मैंने लिख लिया है। ए बी हमारी बिल्डिंग है, ए सी ट्रांसमिशन टावर है, पी पॉइंट है ग्राउंड पे, और जो एंगल ए पी बी है वो 45 का है और सी पी बी जो है वो 60 डिग्री का है। और ए बी की जो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है वो 20 मीटर हमें दी हुई है। तो अब हम पहले छोटा ट्रायंगल ले लेंगे ए पी बी। तो ए पी बी में हम पहले निकाल लेंगे, हमें गिवन है ए बी और फिर हम पी बी हमने फाइंड आउट करनी है। पी बी क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि देखिए ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगलों में पी बी जो है वो कॉमन साइड है। तो ये पी, यदि हम ए बी सी बी निकालना चाहते हैं तो हमें यदि पी बी पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने छोटा ट्रायंगल ले लिया। अब ए पी बी में पहले लिखेंगे बिल्डिंग परपेंडिकुलर ए बी ओवर पी बी। तो हमने ले लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बन गया हमारा, देखिए ये देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बना, टेंजेंट, और थीटा यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, तो ये बन गया टेंजेंट 45 डिग्री। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ए बी की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, और देखिए पी बी हमने फाइंड करनी है। तो ये देखिए पी बी आ गया हमारा 20, ये आ गई पी बी की लेंथ आ गई हमारे पास 20। अब इसके हमने दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे सी बी पी। अब इन ट्रायंगल सी पी बी में, अब सी पी बी में हमने सी बी निकालना है। देखिए सी बी है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ये देखिए सी बी ओवर पी बी, ये आ गया हमारा फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इसके लिए एंगल, ये किसके लिए है, कौन से एंगल के लिए है, 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे। और टेंजेंट 60 की वैल्यू देखिए आपने लर्न कर ली होगी, कितनी है, √3। तो वैल्यू ज़रूर लर्न करें आप स्टूडेंट्स, तभी आपके ये सम्स आए निकलेंगे। और सी बी जो है हमारा हमने फाइंड करनी है, और जो पी बी है वो है कितनी है, देखिए निकाली हमने, कितनी 20 निकाली है। अब हम क्या करेंगे,
इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी आ गई। सी भी क्या थी, पूरी हाइट थी, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो ए सी कैसे आएगी, देखिए ए सी किस तरह आएगी, ए सी इज इक्वल टू, कैसे आएगा ए सी बी में से आप ए बी क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, सी बी माइनस ए बी। और सी बी हमारी है 20√3 और ए बी जो है हमने फाइंड की है, फाइंड नहीं की है, हमें गिवन है कितनी 20। तो इनमें से हम 20 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। तो हाइट ऑफ आ गई हमारी, हाइट ऑफ टावर आ गई है हमारी 20 √3 - 1 मीटर। अब देखिए जो 8th सम है, बिल्कुल फिगर सेम बनना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होने के कारण सम बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब उसका सोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे स्टैचू है 1.6, ये है स्टैचू हमारी सी ए, वो स्टैंड्स ऑन दी टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, हमने ए बी पेडेस्टल ले लिया है, पेडेस्टल मीन्स होता है चबूतरा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पी ग्राउंड पर, पी पॉइंट जो है ग्राउंड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू, पहले टॉप पे दिया हुआ है, ये देखिए 60 डिग्री का दिया हुआ एंगल, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, पहले आपको दिया है स्टैचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, फिर कह रहे हैं टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है ए पॉइंट, यहाँ से एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पेडेस्टल। हमने पेडेस्टल की हाइट पता करनी है ए बी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पी बी हमें पता नहीं है ना ए बी पता, यदि हम छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमें फिर लेट करना पड़ेगा, तो लेट करने से आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक्स लिख लेते हैं और पेडेस्टल की हाइट हम मान लेते हैं एच। तो लेट करेंगे, पहले लेट करेंगे, पी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर और ए बी जो है वो है एच मीटर। फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए हमने ए बी पी पहले ट्रायंगल ले लिया, फिर ये हमारा रिलेशन बन गया एच इज इक्वल टू एक्स। फिर हमने बड़ा जो है सी बी पी ट्रायंगल ले लिया और उससे हमें ये वैल्यू हमारे यहाँ तक हम पहुँच गए 1.6 प्लस एच प्लस ओवर एक्स इज इक्वल टू √3। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल हमने लेट की हुई है एच, तो इसका मतलब हमने एच फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें एक्स भी है और एच भी है, तो हमने एच फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। तो देखिए एक्स किसके इक्वल है, एच के इक्वल, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एच लिख लिया, √3। अब ये देखिए 1 वेरिएबल में इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले √3 एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, अब एच वाली टर्म्स आप अलग करो, 1.6 फिर एच कॉमन ले लो आप, √3 - 1, 1.6 एच इज इक्वल टू 1.6 ओवर √3 - 1। अब स्टूडेंट्स आपने 9th में ऐसे सम्स आपने बहुत किए हैं, इनको आप करेंगे रैशनलाइज। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 + 1 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम फार्मूला बना रहे हैं a - b a + b। तो ये बन गया हमारा a² और ये बन गया b²। यहाँ पे 1.6 फिर √3 + 1, अब इसी तरह 1.6 √3 + 1, यहाँ पे आएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1, अब ये आ गया हमारा 1.6 √3 + 1 और ओवर 2, इसको कैंसिल कर देंगे 0.8, तो हमारा आंसर आ गया 0.8 √3 + 1। एंड में हम आंसर लिख देंगे हाइट ऑफ, तो मैं लिख के बताती हूँ आपको। तो ये देखिए हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गई 0.8 √3 + 1। अब देखिए
नेक्स्ट सम नंबर 9th। ये सब सम है, इसकी थोड़ी सी फिगर भी डिफरेंट बनेगी। पहले सम पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। देखिए पहली लाइन से पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है बिल्डिंग और दूसरी दी हुई है टावर। तो पहले फुट ऑफ द टावर से हम देख रहे हैं किसको, बिल्डिंग को, ठीक है। और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, फिर टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग की फुट ऑफ टावर से जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इफ द दिस टावर इज 50 मीटर हाई, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। तो स्टूडेंट जब हाइट बिल्डिंग दे दी जाए और जो टावर दे दिया जाए तो आपने पहले ग्राउंड बनानी है और उसमें टावर को आपने थोड़ा बड़ा बनाना है और बिल्डिंग को छोटा बनाना है। अब देखिए मैंने ग्राउंड बना के बिल्डिंग और टावर बना लिए हैं। ए बी हमारा टावर है और सी बी क्या है, बिल्डिंग। अब फिर स्टेटमेंट पढ़े। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये टॉप है बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब फुट ऑफ टावर ये है, तो यहाँ से इसको मिलाया और ये एंगल जो है वो हमारा कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। अब फिर आगे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर, ये देखिए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम दी, ये देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम दी फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ टावर तक जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों ट्रायंगलों को देखते हैं, छोटे ट्रायंगल को। सी डी बी में हमने सी डी की तो हाइट निकालनी है लेकिन डी बी भी हमारे पास नहीं है। तो अब यदि हम बड़ा ट्रायंगल देखते हैं ए बी डी, तो उसमें हमें 50 मीटर दिया हुआ है, मतलब कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लेकिन हम निकाल सकते हैं बेस। देखिए डी बी जो है वो दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन साइड है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। ये सारा कुछ लिख लिया मैंने जैसे पिछले सम्स में लिखा था। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी से हमने डी बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, 50 स्क्वायर रूट 3। फिर हमने छोटा ट्रायंगल लिया सी डी बी, तो सी डी में हमने ऊपर रखा परपेंडिकुलर, डी बी रखा, ये बेस है, सी डी परपेंडिकुलर है 30 के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए। तो ये टेंजेंट 30 आ गया, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सी डी भी हमें पता नहीं है और डी बी की वैल्यू हमें पता है 50 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो वैल्यू, क्योंकि ये फ्रैक्शन के कारण कुछ बच्चे मिस्टेक कर देंगे, इसलिए मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्क्वायर रूट 3 सी डी इज इक्वल टू डी बी। अब डी बी की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये देखिए सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 50 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आया 3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई हमारी 50/3 मीटर।